Dear class, good morning, Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn your chapter 2.3 means unit 3 chapter number unit 2nd chapter number 3. Chapter name is The Homecoming. From your book Communicative English class 8th. स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी की चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, तो पहले इसकी समरी को 1-1.5 मिनट में समझ लेते हैं और फिर उसके बाद वन बाय वन लाइन वाइज इसका जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले एक फतीक चक्रवर्ती नाम का एक बच्चा होता है और वो थोड़ा शरारती किस्म का बच्चा होता है। वो बहुत ज़्यादा शरारत करता है और वो अपनी एक जो है मोहल्ले में, अपने गांव में एक गैंग बना के रखता है। 6-7 बच्चों का एक गैंग होता है और उसका ये जो है सरगना होता है और बहुत ज़्यादा शरारत करता है। तो ये अपनी गैंग और अपने दोस्तों को लेकर के चला जाता है। कुछ भी किसी का नुकसान कर देगा, कुछ भी मस्ती कर देगा, ये ऐसे करता रहता है। एक दिन क्या हुआ, ये अपने दोस्तों को लेके गया नदी के किनारे। उसके जस्ट घर के पास में ही नदी थी। नदी के किनारे गया, खेल रहे थे वहीं पे, और उस नदी के किनारे एक मोटा सा लकड़ी का जो है बोटा था। ठीक है, लकड़ी का किसी पेड़ का जो है तना था। तो पेड़ का वो जो तना था वो काट करके उसको जो है एक बोटे की शक्ल में वहां पे रखा हुआ था, गोल सा था। शायद पिक्चर में होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। फिर वो लकड़ी का तना रखा हुआ था, तो इन लोगों को शरारत सूझी। उसने कहा कि चलो इसका जो मालिक है, इसके मालिक को परेशान करते हैं, इस लकड़ी को धक्का दे करके नदी के अंदर गिरा देते हैं। जब उसका मालिक आएगा तो चिल्लाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग उसको धक्का देने की कोशिश करते, इतने में क्या होता है, फतीक चक्रवर्ती का जो छोटा भाई होता है वो आ जाता है। वो आके उस लकड़ी के तने पे बैठ जाता है। कहता है नहीं, मैं नहीं हटूंगा। वो कहता है हट यहाँ से। वो कहता है मैं नहीं, मैं इसी पे बैठा रहूँगा, नहीं हटूंगा। बस ये इसको फतीक चक्रवर्ती को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये काम करो, इसको बैठा रहने तो धक्का दे दो इसको। अब वो उसी पे बैठा रहता है और सारे साथी उसके धक्का देते थे। फतीक का जो भाई था, मक्खन नाम था, मक्खन जो है ज़मीन पर गिर जाता है। और जब ये ज़मीन पर गिर जाता है मक्खन, फतीक का भाई, तो ये रोने लग जाता है। और रोने लगता है तो ये जो है मक्खन जो है उठ करके आता है रोते हुए, और अपने भाई को जो है उसका उसका बाल पकड़ करके नोचने लगता है और उसको मारने लगता है। और मारने के बाद जो है भाग करके रोते हुए घर जाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, भाई ने मुझको मारा है। अब उसकी मम्मी जो है किसी किसी नौकर से कहती है कि जाओ बुला करके लेके आओ उसको, पतीक को। अब ये आता है, तब उसके घर वाले आते हैं और उसको बुला करके लेके जाते हैं। लेकिन जब उसके आने से पहले ही, जब वो लोग वहाँ पे खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक कोई अजनबी सा इंसान जो है आता है। वो पूछता है कि ये चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। चक्रवर्ती एक टाइटल है, जैसे हमारे यहाँ यादव होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये चक्रवर्ती उनका सरनेम है। तो बोलता है कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। तो वो बोलता है कि चक्रवर्ती जो है अब ये यहाँ वहाँ पे जो है पथिक था, तो कह रहा है मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ रहते हैं, जाओ ढूंढ लो। अब उसके बाद जब नौकर आता है, इसको बुला के ले जाता है घर पे, तो उसकी मम्मी कहते हैं तुमने बाबू को क्यों मारा। तो अब ये कहता है मैंने नहीं मारा, तुम इससे पूछ लो। दोनों में बहस होने लगती है। बस ये जो है पथिक उस अपने छोटे भाई को कहता है ये झूठ बोल रहा है, और उसको मारने लग जाता है। जब उसको मारने लग जाता है तो इसकी मम्मी इसको बहरहाल इसको छुड़ा उड़ा करके अलग करती हैं। इतने में वो जो आदमी एड्रेस पूछते हुए आ रहा था वो घर पे आ गया। तो इसकी मम्मी जो है तुरंत देख करके एकदम सरप्राइज हो गई कि ये जो है क्योंकि ये उसके मामा थे, सगे मामा थे। देख करके जो है, और ये पथिक जो है अपने मामा को पहचान नहीं रहा था, क्योंकि मामा इसके पहली बार आ रहे थे जब से इसकी मम्मी की शादी हुई थी। इसके जो मामू थे ये चले गए थे मुंबई जो है बिजनेस करने के लिए जब इसकी शादी हुई थी। फिर इसके डैड का इंतकाल हो गया, पथिक के डैड का इंतकाल हो गया, तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है पथिक के मामू जो है आए देखने के लिए अपनी बहन को। फिर जब ये इसके आए तो बोले कि अरे ये क्या हुआ, क्या बात हुई। तो अब उसकी मम्मी जो है बहाने करने लगी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये जो है पथिक जो था वो एकदम शर्मिंदा हो गया है कि मैंने इन्हीं को भगाया था कि जाओ पता, मुझे नहीं पता कि ये चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, जाओ पता कर लो। फिर उसके बहरहाल तो इसके मामू कहते हैं कि और हाल चाल लेने लगे। हाल चाल लेने के बाद पूछते हैं कि ये बताओ ये दोनों बच्चे कैसे हैं। उस अपनी बहन से, यानी उसकी मम्मी से पूछते हैं, पथिक की मम्मी से पूछते हैं, उसकी बहन हुई, तो पूछते हैं कि ये दोनों बच्चे कैसे हैं। तो ये बोलते हैं, तब इसकी मम्मी ने जवाब दिया कि छोटा वाला तो सही है, ठीक है, मक्खन सही है, ये जो बड़ा वाला फतीक है ये बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारत करता है।
तो इसके मामू कहते हैं कि एक काम करो, मैं कोलकाता जा रहा हूँ अपने घर, तो इसको मैं लेके जाता हूँ बड़े वाले को, और ले जाकर के उसको वहीं एडमिशन करा दूंगा, वहीं पढ़ेगा, सुधर जाएगा। फिर ये प्रतीक से पूछते हैं, क्यों प्रतीक, चलोगे मेरे साथ में? तो ये कहता है हाँ मामू, हम चलेंगे आपके साथ में। वो ये सोचता है कि वहाँ जाके खूब मस्ती उस्ती करेंगे, वहाँ कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। बहरहाल ये अपने मामू के घर पे जाता, तो इसकी मम्मी जो होती हैं, मतलब इसकी ममानी, मामी, तो इसकी जो ममानी होती हैं, तो ये देख करके गुस्सा हो जाती हैं। कहते हैं कि हमारे घर में पहले से 3 बच्चे 4 बच्चे थे, 3 बच्चे पहले से थे, और ये एक आप ये इसको लेकर के चले आए प्रतीक को, इसको कौन संभालेगा? बहरहाल गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल इसको जो है इसके जो है मामा इसको एडमिशन दिला देते हैं स्कूल में। ये पढ़ने में इसका दिल तब भी नहीं लगता था अपने गांव में, वहाँ जाने के बाद भी इसका दिल नहीं लगता है। फिर वो वहाँ पे स्कूल में रोज़ मार खाता है, इसका पढ़ने में दिल नहीं लगता है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन क्या होता है, इसकी किताब जो है खो जाती है। इसकी किताब खो जाती है और स्कूल में जाता है तो होमवर्क वगैरह पूरा था ही नहीं, इसको मार पड़ती है। फिर इसको मार पड़ती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। एक दिन आप आकर के अपनी मामी से, यानी कि ममानी से बताता है, मामू की वाइफ से, कि आंटी मेरा जो है मेरी बुक खो गई है। अब इसकी जो आंटी थी अब इसके ऊपर भड़क गई, इसकी ममानी कह रहे हैं कि जो है तुम्हारी जो है रोज़ किताब ही खोई रहती है, महीने में 5 बार जो है हम किताब खरीद कर तुमको देंगे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भड़कती हैं। और उसके बाद क्या होता है, स्कूल में मार खाया ही रहता है। फिर इसके जो है इसके सर में दर्द होने लगता है, इसको बुखार उखार आ जाता है। बुखार आने के बाद इसके जो है इसके मामा आते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि जो है मामा मैं घर जाऊंगा, ऐसा वैसा बताता है। फिर इसके मामा कहते हैं कि नहीं बेटा, अभी घर नहीं जाना है, जब स्कूल की छुट्टी होगी तब घर जाना। फिर इसकी जो है मम्मी की डांट उठ पड़ी थी। उसके बाद ये घर से भाग जाता है। इसको अच्छा नहीं लगता है कि जो है इसकी कोई देखभाल नहीं करता, इसको कोई मानता नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब इसके मामा के लड़कों से इसकी लड़ाई होती थी, तो इसके मामा के लड़के उड़के इसके सब चिढ़ाते थे कि गांव का है, ये है, वो है। जब ये अपनी आंटी से शिकायत करता है कि देखो आंटी ये सब मुझे चिढ़ा रहे हैं, तो उल्टा गलती इसकी जो है मामी इसी को दे देती थी कि तुम्हारी गलती। इन सब चीज़ों से ऊब करके ये भाग गया। एक दिन बुखार भी था, तो उसके बाद भाग गए घर से। उसके बाद जो है इसके जो मामा थे ये इसको ढूंढने लगे, और खूब बारिश हो रही थी। अब ये घर से भाग करके गया है, और भाग करके जब गया है तो बारिश बहुत तेज़ी के साथ में हो रही थी। तो उसके बाद इसके मामा जो है इसको खोजने लगे, सारे लोग इसको खोजने लगे, ये मिला नहीं। तो इसके मामा ने क्या किया, पुलिस कंप्लेन कर दी। तो पुलिस के यहाँ फ़ोन करके बता दिया कि मेरा जो भांजा था वो खो गया कहीं पर, उसको ढूंढ गया। तो पुलिस बहरहाल इसको ढूंढ करके लेके आती है। इसको बहुत ज़्यादा जो है बारिश में भीगा था, बहुत ज़्यादा इसको बुखार चढ़ जाता है। फिर इसको मामा जो है इसको डॉक्टर बुला करके इलाज कर रहे होते हैं। फिर ये ज़िद करते हैं कि मामा मैं अपने घर जाऊंगा, ठीक है, आप स्कूल की छुट्टी कब होगी? बहरहाल इसके मामा कहते हैं कि बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मम्मी के यहाँ फ़ोन कर दूँ, तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी, ठीक है। तो तुम्हारी माँ जो है आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है इसकी मम्मी जो है एक दिन अगले सुबह में शाम में इसकी मम्मी जो है ट्रेन से आ जाती है इसके पास में, और ये अपनी मम्मी को देखता है। फिर इसको थोड़ा सा सुकून मिलता है। इतनी ही स्टोरी इसमें है। अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1। प्रतीक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ हिज विलेज। वन डे अ प्लान फॉर अ न्यू मिसचीफ इंटर्ड हिज हेड। कहते हैं कि ये जो है अपने गांव का लड़कों का जो है ये गैंग का लीडर था। इसके दिमाग में एक दिन एक खुराफात सूझी। मिसचीफ का मतलब होता है खुराफात, ठीक है, बैड आइडिया। तो इसके दिमाग में एक दिन खुराफात सूझी। देयर वॉज अ हेवी लॉग लेइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। एक दिन क्या था, एक पेड़ का मोटा सा लकड़ी का बोटा जो था वो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। प्रतीक्स प्लान वॉज टू रोल इन अवे विद द हेल्प ऑफ हिज फॉलोवर्स। एक दिन अपने साथियों के साथ में कहा कि इसको धकेल करके अंदर फेंक देते हैं। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। एवरी लाइक्ड द आइडिया। अब फिर उसके बाद हम लोग प्लान बनाए, जब इस लकड़ी के बोटे को जो है नदी में फेंक देंगे तो उसका मालिक आएगा, गुस्सा होगा, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और सभी लोगों को यह आइडिया पसंद आया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, जैसे ये लोग शरारत करने ही वाले थे कि प्रतीक्स यंगर ब्रदर मक्खन केम एंड सेट डाउन ऑन द लॉन्ग। प्रतीक वॉज फ्यूरियस। मक्खन, ही क्राइड, गेट अप हिज मोमेंट, इफ यू डोंट आइल थ्रेश यू।
अब ये कह रहा है कि जब इतना ही ये लोग अब शरारत अभी करने ही वाले थे कि उसका छोटा भाई प्रतीक का मक्खन नाम का जो था वो आकर के उसके ऊपर बैठ जाता है लकड़ी के ऊपर। और प्रतीक क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होता है, फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और डांटता है, कहता है कि मक्खन तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें थ्रेश करूंगा, मतलब मैं तुम्हें मारूंगा। मक्खन डोंट केयर, मक्खन को कोई परवाह नहीं, उसे वो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। मक्खन डिंट केयर, ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, और एकदम आराम से उसकी बात को नहीं सुना और आराम से बैठा रहा। प्रतीक ऑर्डर्ड हिज फॉलोवर्स टू रोल द लॉग। अब प्रतीक जो था उसने कहा कि एक काम करो, अपने साथियों से बोला कि काम करो, इस लकड़ी को धकेल दो, ठीक है, इसको घुमा दो। द बॉयज बिगेन टू हीव द लॉग, प्रतीक कॉल्ड आउट, 1 2 3 गो। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट एंड विथ इट वेंट मक्खन टू द ग्राउंड। अब क्या हुआ, तो जब उसके बाद जो है उसके साथियों से बोला कि एक काम करो, इसको धक्का दे दो, तो सारे लोग उसको धक्का देने लगे और प्रतीक बोलता है कि 1 2 3 गो। जैसे ही गो बोला तो सारे लोग उसको लकड़ी को धक्का दिए और जो मक्खन था उसका भाई था वो पीछे जमीन पर गिर पड़ा। द अदर बॉय बिगेन टू laugh बट प्रतीक वॉज अ लिटिल फ्रेटेंड, ही न्यू वट वॉज कमिंग। उसके बाद अब ये सारे बच्चे जो थे, जब उसका भाई गिरा तो सारे बच्चे हंसने लगे, लेकिन जो प्रतीक था वो जो है डर गया, क्योंकि उसको मालूम था कि अब ये जाके घर पे शिकायत करेगा तो मम्मी हमको मारेंगी। ये जानता था कि क्या होने वाला है। मक्खन गॉट अप स्क्रीमिंग लाइक अ फ्यूरी। अब ये जो मक्खन था वो चीखता हुआ उठा है वहां से, लाइक अ फ्यूरी। फ्यूरी कहते हैं कि एक देवी होती है, देवी, वो बदला लेने के लिए मशहूर है, तो कहते हैं कि बदला लेने वाली जो देवी थी उसी की तरह से वो चिल्लाता हुआ उठा कि अब बदला ले लेगा। ही रश्ड टुवर्ड प्रतीक, वो प्रतीक की तरफ दौड़ करके गया और स्क्रिच हिज फेस, उसका मुंह नोचने लगा, बीट हिम, उसको मारने लगा, किक्ड हिम, उसको जो है लात से मारने लगा, एंड देन वेंट होम, और इतना मारने के बाद जो है वो उड़ करके रोता हुआ सीधा अपने घर चला गया मम्मी से शिकायत करने के लिए। प्रतीक वाइप्ड हिज फेस, उसके बाद प्रतीक क्या हुआ, ये तो डरा ही वो था कि अब घर पे जाके शिकायत, एक तो मारा भी और घर पे जाके शिकायत भी करेगा। फिर उसके बाद प्रतीक जो था वाइप्ड हिज फेस, अपने अपने चेहरे को पोंछा, और क्या हुआ, ही सेट डाउन ऑन द लॉग एंड बिगेन टू निम्बल अ पीस ऑफ ग्रास। अब उसने क्या किया कि उस लकड़ी के ऊपर जाकर के, लकड़ी का जो बोटा था उसके ऊपर जाके बैठ के एक घास का टुकड़ा लेके उसको दांत से कुतर रहा है। अब बोट केम अप, उस इतने में क्या हुआ, उस नदी से एक कश्ती चलते हुए, एक नाव चलते हुए आई, एंड मिडल एज्ड मैन स्टॉप्ड ऑन टू द बैंक, और नदी के किनारे एक अधेड़ आदमी, 40 45 साल का आदमी नदी के किनारे ला करके अपनी बोट को, अपनी कश्ती को ला के रोक दिया। अ बोट केम, सॉरी, ही सा द बॉय सिटिंग देयर एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड। फिर उसके बाद आकर वहाँ पे पूछने लगा उस लड़के से कि यहाँ चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद उस लड़के ने, प्रतीक ने क्या जवाब दिया, गो एंड फाइंड आउट, जाओ तलाश कर लो, मुझे नहीं पता, सेड प्रतीक, एंड कंटिन्यू कंटिन्यूड टू निम्बल द पीस ऑफ ग्रास, और उस घास जो दांत से कुतर रहा था उसको कुतरता रहा और इतना बोल दिया कि जाओ अपना तलाश कर लो। एट द मोमेंट अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, इतने में क्या हुआ कि इसका भाई घर पहुंच ही गया था, इतने में वो नौकर आया है घर से बाहर निकल करके। ही टोल्ड प्रतीक दैट हिज मदर वांटेड हिम, कि तुम्हारी मम्मी तुमको बुला रही हैं। वेन प्रतीक इंटर्ड होम, his mother called out angrily, so you have been hitting मक्खन again। उस जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ उसकी मम्मी जो है गुस्से से चिल्लाती हुई बोली कि तुमने फिर मक्खन को मारा है। नो आई हैवेंट, अब ये प्रतीक बोल रहा है कि नहीं मम्मी मैंने नहीं मारा है। हु टोल्ड यू दैट आई हैव, कहते हैं मम्मी आपको किसने बोला कि मैंने इसको मारा है। डोंट टेल लाइज, यू हैव शाउटेड द मदर। तो इसकी मम्मी बोल रही है चिल्लाते हुए कि देखो झूठ मत बोलो, तुमने मारा है इसको तभी ये रो रहा है। आई टेल यू आई हैवेंट, प्रतीक शाउटेड बैक। प्रतीक भी जोर से चिल्लाया कि नहीं मम्मी मैंने नहीं मारा है। यू आस्क मक्खन, तुम मक्खन से पूछ लो मैंने इसको नहीं मारा है। अब मक्खन तो पहले ही बता चुका था कि मम्मी जो है भाई ने मुझको मारा है। अब ये मक्खन सोच रहा है कि मारा तो था नहीं इसने, तो मक्खन
बट मक्खन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। अब ये मक्खन सोच रहा है कि मैं अब अगर पलट दूंगा तो ये मेरा भाई बच जाएगा। तो कह रहा है कि मैं अपने जो मैंने पुरानी बात थी, प्रीवियस स्टेटमेंट में जो पुरानी बात जो मम्मी को मैंने बताई थी, मैं उसी पे कायम रहता हूँ, यही बेहतर है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ही सेड, वो बोला, एस मदर ही डिड हिट मी, इसने मुझे मारा है। फतीक कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस। कहते हैं फतीक जो था वो इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। He rushed at Makhan and rained on him a shower of blows. इतने में वो मक्खन के ऊपर झपटा है और झपट करके उसको मुक्के की जो है बारिश बरसाने लगा, मतलब मुक्का मुक्का उसको मारने लगा। टेक दैट ही क्राइड एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज। अब वो उसके ऊपर मुक्के से मारता जाता और कहता है ले ले, झूठ बोलेगा, ले ले करके खूब उसको अच्छे से मार रहा है। इन अ मोमेंट द मदर टुक मक्खन साइड। इतने में क्या हुआ कि जो माँ थी वो मक्खन की तरफ हो गई। शी पुल्ड फतीक अवे रिटर्निंग हिज ब्लोज विथ इक्वल विगर। अभी क्या होता है कि जब मम्मी छोटे भाई की तरफ हो गई तो ये उसको, मम्मी ने उसको क्या है, फतीक को खींच करके अलग किया। जैसे खींच करके मम्मी ने अलग किया, ये दोबारा जो है झपट करके उतनी तेजी के साथ फिर मारने लगा। व्हेन फतीक पुश्ड हर असाइड शी शाउटेड आउट। जैसे ही फतीक ने अपनी मम्मी को ढकेल करके किनारे किया है, धक्का दे करके धकेल करके उसको एक पुश करके उसको अलग किया है, तो मम्मी को गुस्सा आ गया। मम्मी कहती है, व्हाट यू विलन, वुड यू हिट योर ओन मदर। तुम अपनी मम्मी को मुझे गुंडे जो है, यू हैव विलन मतलब अरे गुंडे, तुम अपनी मम्मी को मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस मोमेंट दैट द मिडिल एज्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। इतने में ये सब मारपीट हो ही रही थी, इतने में वो जो अजनबी आदमी था जो नाव से आया था वो इसके घर पे आ गया। ही आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। फतीक लुक्ड अशेम्ड। उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसने पूछा क्या हुआ, तो फतीक जो था वो एकदम शर्मिंदा हो गया। व्हेन द मदर लुक्ड एट द स्ट्रेंजर हर एंगर चेंज इनटू सरप्राइज। जैसे ही उसने उस आदमी के ऊपर नजर पड़ी इसकी मम्मी की, उसका गुस्सा जो है एकदम सरप्राइज में बदल गया। देयर स्टूड बिशाम्बर हर एल्डर ब्रदर। ये जो आदमी था इसका नाम था बिशाम्बर, ये इसकी मम्मी का भाई था, मतलब इसका मामा लगता था। वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, शी सेड एंड बोर्ड टू द ग्राउंड टू टच हिज फीट। उसके बाद ये जो औरत थी ये उस आदमी के जो है झुक करके उसका पैर छूने लगी और पैर छूते हुए बोली कि अरे दादा, मतलब बड़े भाई को बोलते हैं दादा आप यहाँ कैसे आए। बिशाम्बर हैड कम टू सी हिज sister after many years. Soon after her marriage, he had gone away to Mumbai and had started business there. She had lost her husband while he was still there. अब ये कहते हैं बिशाम्बर जो था वो जो है बहुत सालों के बाद, जब से उसकी शादी हुई थी उस औरत की, तब से वो यहाँ नहीं आया था। उसके बाद जो है वो मुंबई चला गया, बिशाम्बर मुंबई चला गया था बिजनेस करने के लिए, और इसी बीच में उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। बिशाम्बर हैड नाउ कम बैक टू लिव इन कोलकाता। फिर उस बिशाम्बर जो था वो मुंबई छोड़ के कोलकाता आ गया था। बिशाम्बर मुंबई छोड़ के कोलकाता आ गया था अपने गांव रहने के लिए। एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर हिज सिस्टर लिव्ड, ही हैज टेंडेड टू मीट हर। उसके बाद क्या हुआ, जब वो कोलकाता आया है तो उसके बाद वो आया अपनी बहन की तलाश में कि मेरी बहन देखूं कैसे रहती है, कहाँ रहती है। उसके बाद जो है वो हैस्टेंड का मतलब होता है जल्दी से आना, तो ठीक है, वो जैसे मतलब वहाँ से मुंबई से कोलकाता आया होगा, फिर उसके अगले ही दिन यहाँ पे चला अपनी बहन से मिलने के लिए, क्योंकि इसके हस्बैंड का इंतकाल हुआ था, तो वो जल्दी से अपनी बहन से मिलने के लिए चला आया। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। कहते हैं कि अगले 2-4 दिन जो थे वो बड़े मज़े से थे। ये जो बंदा था 2-4 दिन वहीं पे अपनी बहन के पास रुक गया और 2-4 दिन बड़ी मस्ती वस्ती हुई, खूब अच्छे से रहा ये। द ब्रदर आस्क्ड हाउ द 2 बॉयज़ वर डूइंग इन देयर स्टडीज़। फिर ये अपनी बहन से पूछता है कि ये जो दोनों बच्चे हैं ये पढ़ाई वढ़ाई इनकी कैसी चल रही है। द सिस्टर सेड दैट फतीक वॉज अ बिग न्यूसेंस फॉर हर। कहते हैं कि ये जो उसकी मम्मी ने जवाब दिया, यानी कि उसकी बहन ने, कि ये जो फतीक है बड़ा वाला बेटा है, ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है और बहुत ही ज़्यादा सरदर्द है। ही वॉज डिसओबीडियंट एंड वाइल्ड। कहते हैं ये बहुत ही नाकारा भी है और कहना वहना कोई मानता नहीं है, बहुत बिगड़ गया है। बट मक्खन
शी सेड वॉज वेरी गुड एंड जेंटल। कहते हैं ये जो छोटा वाला है मक्खन नाम का जो है, ये बड़ा ही समझदार और बड़ा ही सज्जन और शरीफ है। बिशाम्बर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फतीक टू कोलकाता एंड एजुकेट हिम देयर। फिर बिशाम्बर जो उसका मामा था उसने कहा अपनी बहन से कि काम करो, ये फतीक को मैं कोलकाता लेके जाता हूँ, उसे वहीं पर पढ़ाऊंगा। द विडोड मदर एग्रीड रेडिली। अब उसके बाद जो है उसकी जो विधवा माँ थी, वो विधवा माँ बोली कि ठीक है, मेरा खर्चा जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसको जो है लेके जाओ वहीं पे आप। When his uncle asked Fatik if he would like to go to Kolkata, the boy's joy knew no bounds. Oh yes, uncle, he said joyfully. उसके बाद जैसे ही उसके मामा ने उससे पूछा कि बेटा चलोगे, कोलकाता चलोगे, अब ये बोला कि एकदम खुशी से फूले नहीं समा रहा था और बोला कि ठीक है अंकल, मैं वहाँ पे चलूँगा। द बॉय वॉज ऑन पिंस ऑल डे लॉन्ग। अब ये जो है लड़का जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, इसको सब्र नहीं होता। ऑन पिन का मतलब सब्र नहीं हो रहा था इसको चैन नहीं हो रहा था कि जल्दी से मैं यहाँ से निकलूँ। ही केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वुड स्टार्ट। वो हर मिनट पूछा था, अंकल अंकल मामा कब चलोगे कोलकाता। उसने कहा ठीक है चलेंगे। एट नाइट ही ले अवेक मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी कहते हैं कि इसको रात में नींद भी नहीं लग रही थी कोलकाता जाने की खुशी में। एट अ पार्टिंग गिफ्ट ही गेव हिज फिशिंग रॉड, बिग काइट एंड मार्बल्स टू मक्खन। अभी कहते हैं कि इसके जो इसने क्या किया, उसने अपने जो है भाई को क्या दिया, गिफ्ट दे दिया। क्या, फिशिंग रॉड था, मछली पकड़ने वाला जो बंसी होती है वो था, बड़ी सी काइट और जो कंचे थे गोली खेलने वाले, ये सब अपने भाई को मक्खन को दे दिया खुशी में कि ले जाओ तुम, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फतीक रीच्ड कोलकाता विथ हिज अंकल। फतीक पहुंच गया अपने अंकल के साथ में, अपने मामा के साथ में कोलकाता। ही मेट हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो अपनी मामी से, अपनी मोमानी से पहली बार मिल रहा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्लीज्ड विथ अनदर एडिशन टू हर फैमिली। उसकी जो मामी थी, उसकी जो मोमानी थी, वो जो है खुश नहीं थी, क्योंकि वो जो है कह रही थी कि जो है ये एक, हमारे घर में खुद ही 3 बच्चे हैं, ये एक नया फैमिली मेम्बर ला करके जोड़ दिए, इस वजह से वो खुश नहीं थी। हर ओन 3 बॉयज़ वर डिफिकल्ट टू मैनेज। कहते उसके 3 बच्चे पहले से तो उनको मैनेज करने में दिक्कत होती थी, एक नया मेहमान ला के फैमिली में जोड़ दिए। एंड द एडिशन ऑफ अ विलेज बॉय वॉज ट्रिपली अपसेटिंग फॉर हर। कहते हैं कि ये जो आप गांव का देहाती लड़के को ला करके फैमिली में बिठा दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा अपसेटिंग और बड़ी ही ज़्यादा खौफनाक बात हो जाएगी। फतीक सुन रियलाइज दैट ही वॉज एन अनवेलकम गेस्ट एट हिज आंट्स हाउस। फतीक को बहुत ही जल्दी ये एहसास हो गया कि उसके घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई उसको इज्जत नहीं दे रहा। हिज कजिन्स मोक्ड एट हिम। उसके जो कजिन ब्रदर थे, जो मामा के बेटे थे, सब उसकी मज़ा लेते थे। मोक्ड मतलब मज़ा लेते थे। आंट ऑलवेज फाउंड फॉल्ट विथ हिम। और जो आंटी थी, उसकी जो मामी थी, वो इसी की गलती निकालती थी हमेशा। उसके बाद क्या होता है आगे कि फतीक्स सिचुएशन एट हिज न्यू स्कूल आल्सो वॉज नो डिफरेंट। कहते फतीक जो था पढ़ने में, वो गांव में भी अच्छा नहीं था, यहाँ भी अच्छा नहीं था, एकदम सेम वैसे ही था। ही वॉज द मोस्ट बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल। और ये पूरे स्कूल में सबसे चौपट लड़का था। ही गैब्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। कहते हैं जब कोई टीचर उचर इससे सवाल पूछते ना कि इसका आंसर बताओ, तो ये जो है मुंह खोल करके खड़ा रहता था, एकदम चुपचाप खड़ा रहता था, सिर्फ मुंह खोल करके खड़ा रहता था। गैप्ड मतलब होता मुंह खोल के खड़ा रहता था। ही वॉज केंड ऑलमोस्ट डेली। कहते हैं उसको डंडे से पिटाई लगभग रोज ही मार पड़ती थी उसको। व्हेन इन द इवनिंग अदर बॉय वर आउट एट प्ले ही वुड थिंक ऑफ हिज विलेज होम। कहते हैं रोज शाम को जब सारे बच्चे जो है खेलने के लिए निकल जाते थे, ये अपने घर की याद में सोचता रहता था, इसको अपने घर की याद सताती थी। ही वुड स्टैंड सैडली बाई द विंडो। और ये खिड़की के पास एकदम दुखियारी बन करके वहाँ पे खड़ा रहता था, अपने गाँव की याद में पड़ा रहता था। एंड गेज एट द रूफ्स ऑफ डिस्टेंट हाउस। और ये अलग अलग घरों की छतों की तरफ देखता रहता था अपनी खिड़की से झांक करके कि मैं जो अपने घर जाऊंगा। हिज हर्ट एग्ड टू गो बैक टू हिज विलेज। और इसके दिल में एक पीड़ा होती थी कि जो है इसका दिल बहुत बेचैन होता था कि अपने घर जाने के लिए। वन डे ही प्लग्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल व्हेन कैन आई गो होम। एक दिन क्या हुआ, हिम्मत जुटा के इसने अपने मामा से पूछ लिया कि मामा मैं घर कब जाऊंगा।
हिज अंकल आंसर्ड, वेट टिल द हॉलीडेज कम। इसके मामा ने जवाब दिया कि देखो स्कूल की छुट्टी होने तक इंतज़ार करो, जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तब चलेंगे। But the holidays would not come till October and there was still a long time to wait. लेकिन हॉलीडेज़ आने में, अभी अक्टूबर में हॉलीडेज़ होता तो बहुत दिन था जो है हॉलीडेज़ को आने में। वन डे प्रतीक लॉस हिज लेसन बुक। एक दिन क्या हुआ, इसने अपनी किताब को खो दिया, इसकी किताब गुम हो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट डिफिकल्ट टू डू हिज लेसन। कहते हैं जब इसके पास किताब होती थी तो इसको लेसन समझ ही में नहीं आता था, और जब किताब ही खो गई, बट नाउ इट बिकेम इम्पॉसिबल, जब किताब ही खो गई तो इसके लेसन क्या, पूरा लेसन ही इसका इम्पॉसिबल हो गया। ना ये याद कर पाता था, ना लिख पाता था, ना होमवर्क पूरा कर पाता था। डे आफ्टर डे द टीचर केंड हिम मर्सीलेसली। अब ये क्या होता, रोज क्या होता, टीचर इसको बेरहमी से, मर्सीलेसली मतलब बेरहमी से इसके ऊपर जो है इसके ऊपर मार पड़ती थी। एट लास्ट फतीक टोल्ड हिज आंट दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। एक दिन क्या हुआ, इसने अपनी मामी से, आंटी से इसने बता दिया कि मामी मेरी किताब खो गई है। यू कंट्री लॉट। अब इसकी मम्मी इसके ऊपर गुस्सा हो गई, बोले कि तुम देहाती लड़के। शी क्राइड इन डीप हेट्रेड। अब वो एकदम बड़े गुस्से में और नफरत भरे लहजे में बोलती है, तुम देहाती छाप जो है, हाउ कैन आई बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month। अब इसकी जो है आंटी थी वो चिल्लाने लगी कि हर महीने में तुमको 5-5 किताबें कैसे खरीद के दूंगी, ये वो दुनिया भर डांटने लगी। दैट डे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फतीक हैड अ बैड हेडेक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से एक दिन क्या हुआ कि फतीक का जो फतीक स्कूल जा रहा था, उसके स्कूल जाते हुए उसके सर में उसी दिन जो है बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, क्योंकि मम्मी की डांट सुनी थी और उसके बाद जो है किताब गायब हो गई थी और स्कूल में पहुंच करके स्कूल टीचर से मार खानी थी। इतना सब टेंशन लेके इसके सर में दर्द शुरू हो गया। एट नाइट ही हैड अ शिवरिंग फिट। उसके बाद क्या हुआ कि उसी रात में जब स्कूल से वापस आया तो उसको उसकी बदन जो है कांपने लगी थी। शिवरिंग मतलब कांपने लगी थी। ही फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू हैव फीवर। और उसको ऐसा महसूस होने लगा था कि अब उसको जो है बुखार चढ़ जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग फतीक वॉज नाउ हियर टू बी सीन। अगले ही दिन सुबह क्या हुआ, फतीक की खोजाई चालू। फतीक को लोग खोज रहे हैं, कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए। इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट। पूरी रात बारिश हुई थी और ये उसी रात बारिश में ये गायब हो गए। सुबह लोग सब इसको खोजने लगे कि गया कहाँ। दोज हु वेंट आउट टू लुक फॉर द बॉय वर ड्रेंच्ड टू द स्किन। अभी जो लोग इसको खोजने के लिए बाहर निकले थे, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि सब लोग एकदम बारिश में भीग गए थे। एट लास्ट बिशाम्बर रिक्वेस्टेड टू द पुलिस टू हेल्प हिम। आखिरकार क्या हुआ, बिशाम्बर जो था, इसका मामा जो था, इसने पुलिस को कॉल करके पुलिस को अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। एट नाइट फॉल अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द हाउस। आखिरकार जो है मतलब रात होने को थी कि उतने में ही एक पुलिस की गाड़ी जो है इसके दरवाजे के सामने आई। इट वॉज स्टिल रेनिंग। अभी भी बारिश हो रही थी। 2 कांस्टेबल कैरिड फतीक आउट इन देयर आर्म्स। अब 2 कांस्टेबल यानी पुलिस वाले जो 2 थे, उसने फतीक को जो है अपनी बाहों में, अपनी गोद में उठा करके इसको बाहर निकाला। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशाम्बर। और बिशाम्बर के सामने इसको लाके रख दिया। ही वॉज ऑल वेट एंड कवर्ड विथ मड। अब वो जो लड़का था फतीक, वो फतीक लड़का जो था वो पूरा बारिश से भीगा हुआ था और एकदम कीचड़ लगा हुआ था। मड मतलब कीचड़ लगा हुआ था, मिट्टी लगी हुई थी। हिज फेस एंड आईज वर रेड विथ फीवर। उसका चेहरा और उसकी आंखें बुखार से एकदम लाल हो गई थी। बिशाम्बर हेल्ड हिम अप इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस। बिशाम्बर ने क्या किया, उसको अपनी गोद में उठा के घर के अंदर लेके गया। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, जैसे ही उसकी वाइफ ने उसको देखा, शी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाने लगी, वट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस। कि इसी बच्चे ने हमको मुसीबत के पहाड़ में ढकेल दिया है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ये लड़का कर रहा है हम लोगों के साथ में। हैडेंट यू बेटर सेंड हिम होम। अब वो जो अपने हस्बैंड से कह रही है कि बेहतर तो ये होता कि इसको इसके घर पे भेज दो, यहाँ आके हम लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। फतीक हर्ड हर वर्ड्स एंड सोब्ड अलाउड। फतीक जो था वो रोते रोते जो है वो सुन रहा था इसकी बातें और रोते रोते थोड़ा ज़ोर से बोला। क्या बोला, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग मी बैक अगेन। अपने मामा से कह रहे, मामा मैं घर जा रहा था, ये पुलिस वाले मुझे ज़बरदस्ती उठा के लेके चले आए। द फीवर रैपिडली इंक्रीज्ड। अचानक उसका फीवर जो है, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। बिशाम्बर ब्रॉट इन अ डॉक्टर।
बिशाम्बर जो उसका मामा था वो एक डॉक्टर को बुला करके लेके आया। प्रतीक ओपनड हिज आइज, प्रतीक ने अपनी आंखें खोली। ही लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड, और वो छत की तरफ देखने लगा और अपने मामा से बोला कि अंकल, हैवेंट द हॉलीडेज कमिट, अभी अभी हॉलीडे आया नहीं है। अब ये घर जाने के लिए एकदम बेताब हो गया है। बिशाम्बर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज, बिशाम्बर जो था उसका मामा जो था उसकी आंखों से आंसू पोंछता है। ही टुक फतीक्स थिन बर्निंग हैंड इन हिज ओन, अब वो अपने हाथ में उसका हाथ लेता है और देखता है कि उसका हाथ जो पतला पतला उसका हाथ था वो एकदम बुखार से तप रहा था। ही सेट बाई हिज साइड थ्रू आउट द नाइट, और वो पूरी रात वो उसके बगल में बैठा रहा उसका मामा। मदर डोंट बीट मी लाइक दैट, द बॉय केप्ट मटरिंग, मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब ये जो था, इस बुखार तो तेज़ चढ़ा हुआ था और ये रात में पूरा भुनभुना रहा था अपने मन में ही कि मम्मी मुझे इस तरह से मत मारो, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये मन में बोल रहा है, भनभना रहा था। द नेक्स्ट डे फॉर अ शॉर्ट टाइम फतीक केम कॉन्शियस, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन थोड़ी देर के लिए फतीक को होश आया। कॉन्शियस, बीकेम कॉन्शियस का मतलब होता है होश में आया। हिज आइज वंडर्ड राउंड द रूम, अब उसकी आंखें रूम के चारों तरफ जो है गर्दिश करने घूमने लगी, मतलब वो चारों तरफ रूम के देखने लगा। एज इफ़ ही एक्सपेक्टेड समवन टू कम, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो। इस तरह से वो जो है रूम में इधर उधर किसी को तलाश करने लगा। और जो बिशाम्बर जो है रीड द बॉयज़ थॉट्स, वो बिशाम्बर जो था उसका मामा था, वो समझ गया कि ये किसको तलाश कर रहा है, कि ये अपनी मम्मी को तलाश कर रहा है। ही बेंट डाउन हिज हेड एंड विस्पर्ड, अब ये जो है अपनी गर्दन को उसके सर के पास झुकाया और उसके कान में धीरे से बोला, फतीक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, कि मैंने तुम्हारी मम्मी को कहलवा दिया है, मैंने तुम्हारी मम्मी तक बात पहुंचा दिया है कि तुम बीमार हो। दे दे द डे ड्रैग्ड ऑन, वो दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड द बॉयज़ कंडीशन वॉज क्रिटिकल, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा नाजुक है। Late in the evening, Pratik's mother burst into the room like a whirl, like the whirlwind. अब उसी दिन जो है, दिन तो गुजर गया, शाम होने को थी। शाम तक उसकी मम्मी जो है, प्रतीक्स की मम्मी जो है, रूम में एकदम बस्ट हुई, मतलब जो है बड़ी तेज़ी के साथ में दाखिल हुई, जैसे कि कोई भवंडर नहीं होती है, वर्ल विंड मतलब होता है भवंडर, जो होती है जो गोल गोल हवा घूमने लगती है, उसी तरह से जल्दी से ये अपने बेटे की तरफ रूम में झपट करके गई है। शी फ्लंग हरसेल्फ ऑन प्रतीक्स बेड, और वो जल्दी से अपने बेटे के बेड के पास गई है एंड क्राइड, और चिल्लाई, प्रतीक माई डार्लिंग, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बाबू, ऐसे करके आप उसके बेड की तरफ लपक करके गई है। फतीक्स हैंड्स स्टॉप्ड बीटिंग अप एंड डाउन, जो फतीक जो हाथ पांव पटक रहा था, तो जब मम्मी की आवाज़ सुना तो उसका हाथ जो है बंद हो गया, रुक गया। वेरी स्लोली हिज आईज ओपनड, ही कुड नो लॉन्गर सी द पीपल अराउंड हिज बेड, अब वो उसने धीरे से अपनी आँख खोली और देखा कि वहाँ पे उसके बेड के आसपास में और कोई दूसरा नहीं था। एट लास्ट ही मरमर्ड, मदर द हॉलीडेज हैव कम, और लास्ट में जो है उसने अपनी मम्मी से धीरे से बोला कि मम्मी, क्या मेरा जो हॉलीडे था वो आ गया है? मम्मी, द हॉलीडेज हैव कम, कि हॉलीडे अब मेरा आ गया है, कि मेरी मम्मी जो है, मैं मम्मी के पास में पहुंच गया हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो।